ये भाग रहे थे डिजिटल दहशतगर्दों के पीछे और हकीकी दहशतगर्दों ने आके इन पे हमला कर दिया। और ना सिर्फ इन पे, चाइना एक बार फिर नाराज। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यूजुअली तो इस वक्त मैं आपके साथ इंटरनेशनल खबरों के साथ आता हूं, और आज बहुत अहम दिन भी है। 7 अक्टूबर 2023 की पहली एनिवर्सरी हमास अटैक्स की। उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करूंगा, मगर बात शुरू करते हैं जो ये चाइनीज इंजीनियर्स के कॉन्वॉय के ऊपर कराची के अंदर एयरपोर्ट के करीब जो खुदकश हमला हुआ है। एक मोटरसाइकिल ने एक ऑयल टैंकर के अंदर, बिल्कुल जो साथ चल रहा था उसके अंदर मारा, और बहुत बड़ा धमाका हुआ। कई किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर तक इसका एक जो इम्पैक्ट था वो महसूस हुआ। और आप जो फुटेज अब आप देख रहे हैं तबाही की, बर्बादी की, ये इन सब का जिम्मेदार वो इदारा है जिसका काम था दिफा करना मुल्क का दहशतगर्दों से, लेकिन वो अपने ही लोगों पे टूट पड़ा। और अगर आप ये फहरिस्तें देखें जो इन्होंने लोग पकड़े हैं, ये एहतजाज जो हो रहा था इस्लामाबाद के अंदर, और बेसिकली अगर, और यही बात मैं आई गेस करता आ रहा हूं, मायूसी भी है, रंजिश भी है, और बहुत गुस्सा भी है। और ये गुस्सा अब थम नहीं रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान की वायबिलिटी है, जो पाकिस्तान की एक तरीके से आपके लिए सलामियत है, उसके ऊपर अब बहुत गहरे निशान पड़ चुके हैं। बलोची और बलूचिस्तान के जो शहरी हैं, लोग हैं, उनका तो लग रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली जो वहां पे हरकतें हो रही हैं, जो जिस किस्म के लोग बलूचिस्तान में डाल के निकाले गए, फॉर एग्जाम्पल काकड़ हो गए, आपके काजी फैज ईसा हो गए, सरफराज भुगती हो गए, ऐसे कई लोग हैं जो बलूचिस्तान के अंदर मुनाफकत, जिनका ये धंधा एक तरीके से कारोबार जिनका जारी है, चला हुआ है। और अब ऐसी सिचुएशन आके गिर पड़ी है कि इन्होंने इतना तशद्दुद करने के बाद भी, इतना सब कुछ बड़ी बातें बोलने के बाद भी, इन्होंने अपने लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर जो जो जुल्म किया, उसका तो अब इनको सहना पड़ेगा। इन्होंने जो केपी के साथ तौहीन की है, इन्होंने जो लोगों को तोड़ा है और लोगों की इज्जत पामाल कर दी है। हम अली अमीन की बात करते हैं, हम और चीज़ों की बात करते हैं, मगर जो आज कराची में हुआ है, आज का नहीं तो बेसिकली पिछले 24 घंटे के अंदर जो कराची के अंदर हुआ है, वो एक बहुत ही शर्मनाक वाकया है। और इसके रिpercussions बहुत ही दूर दूर तक महसूस किए जाएंगे। टाइमिंग की अगर आप बात करें तो एससीओ कॉन्फ्रेंस 12 दिन के अंदर मुनक्किद होने वाली है, दो यानी कुछ ही एक हफ्ते के अंदर, 12 दिन भी नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर ही आपकी एससीओ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने वाली है। और इस मौके के ऊपर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना इसकी लीड करता है, और हमने सरबराही संभाली। यहाँ पे होस्टिंग होनी थी, सही है। और इनकी क्या प्रायोरिटीज थी? इनकी प्रायोरिटीज थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इनकी प्रायोरिटीज थी काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन। एससीओ कॉन्फ्रेंस दूर की बात है, कहीं चाइना आपके सीपैक प्रोजेक्ट से जो अपनी ये लोग उन्होंने भेजे हुए हैं, इनको ही कंप्लीटली पुल आउट ना कर ले। आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। और ये पहली बार अटैक नहीं हुआ चाइनीज कॉन्वॉयज के ऊपर, बलोची और बलोची कर रहे हैं। तो ये कहां से डायरेक्शन आ रही है? चाइना का सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है दुनिया में? आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे। तो ये कहना कि पाकिस्तान बिल्कुल ही गर्क हो चुका है, बिक चुका है, बिल्कुल ही ऐसी मोड़ पे, दिशा पे खड़ा है कि जहां पे जो हम पे जानवर और हैवान हावी किए गए थे, वो चबा चबा के जो हमें खा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अब बोटियां चीथड़े यानी अब तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब तो और भी हैवान आके हमें खा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने जो अंदर के दरिंदे हैं, उन्होंने हम पे नोच नोच के जो जुल्म किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। और ये मैं बात पता नहीं कब से कहता आ रहा हूँ, जब से मैंने वीलॉग ये शुरू किया कि चीजें बहुत बदतर होने होंगी पाकिस्तान के अंदर, और चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। ये एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, ऑन द वर्ज ऑफ डेट डिफॉल्ट, रोल ओवर डिफॉल्टर्स के ऊपर चल रहा है, फॉरेन पावर्स के गेम में फंसा हुआ है। और जो अपने ही लोग अंदर हैं, जो नाजायज तरीके से जिनको ताकत के अंदर ताकत का हवस ही खाया जा रहा है, देर गॉन।
दे लॉस्ट। कर लो अब एससीओ दोबारा करा लो जाके, और डीलें कर लो, और जाके बात कर लो इमरान खान से रात के अंधेरे में, व्हाटएवर। क्योंकि मुझे तो अब चीजें बहुत ही मुश्किल लग रही हैं इस मुल्क के लिए। कहाँ जा रही है सिचुएशन, किस तरफ ये लेके जा रहे हैं निज़ाम को। आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट। मुझे नाउमीदी तो शिर्क है हमारे लिए, और मैं नाउमीद नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के नौजवानों से, जो उन्होंने दिखाया है हमें पिछले 3 दिनों में, इस फैशिज्म का सामना करके, लीडर के बगैर, किसी भी चीज के बगैर। इट्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हम कितनी दुआएं मांगेंगे, हम कब तक इंतजार करेंगे कि या अल्लाह कुछ तो हमारे लिए मुआवजा कर दे, कुछ तो हमें उम्मीद दिखा दे, किसी तरीके से हमारी निजात हमें दिला दे इन दरिंदों से जिन्होंने जो हम पे काबिज हुए हुए हैं। मगर ना सिर्फ ये दरिंदे हमें नोच नोच के खा रहे हैं अपने ही लोगों को, जो इनकी नाइंसाफियों की बुनियाद पे और जानवर पैदा हुए और मॉन्स्टर्स पैदा हुए, वो भी हमें खाए जा रहे हैं। खत्म कर दिया है। अब चाइना का क्या मौकफ आएगा इसके ऊपर? पिछली बार जब चाइनीज मरे थे तो $1-1 मिलियन या पता नहीं इस तरीके से हमने कुछ उनको खसारा दिया था, और प्रोजेक्ट्स भी रुके थे। ये जो डैम के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ इसी साल की बात है, लास्ट ईयर की बात। अब तो यानी टाइम का भी इतने इंसिडेंसेस हो चुके हैं, इतना कबाड़ा कर दिया है पूरी सिचुएशन का, कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी कमिंग बैक फ्रॉम दिस। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ये अपनी असला करेंगे। ये बस टोपी ड्रामे कर रहे हैं, कैन को पुश आउट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इस सिचुएशन में, सिक्योरिटी सिचुएशन में क्या हैसियत है? और ये इनको जिद लगी हुई है। काजी फाइजीसा की हरकतें देख लो, बिलावल भुट्टो जरदारी की हरकतें देख लो, मगर आसिम मुनीर की हरकतें देख लो। एक तमाशा भी इतना ज्यादा उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता होगा, ये तो तमाशा भी पता नहीं कहां से कहां चला गया। खैर, दोबारा अपडेट्स के साथ आपके आपके लिए दोबारा हाजिर हूँगा। पाकिस्तान को अपनी दुआ में रखें। हमारी दुआओं की तो ज़रूरत है पाकिस्तान को, मगर हमारे अमाल भी थोड़े सही होने चाहिए अब, और वो हमें सही होते नज़र नहीं आ रहे। तो बस फिर लोग यही करेंगे और क्या। बलोचियों ने तो अपना मेरे ख्याल से दिमाग, माइंडसेट बना लिया है। अब केबी भी बना लेगा अपना माइंडसेट इसके बाद। ये जो ये गंदा खेल खेला गया है केपी हाउस और फिर अली अमीन गंदापुर के साथ। खैर, अपना ख्याल रखें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।